नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यू में। तो साथियों, आज हमारा सेशन शुरू होने वाला है यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा के 4,543 पदों पर जारी विज्ञापन के बारे में, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो साथियों, हमने पहले भी एक वीडियो बनाकर इस विज्ञापन के बारे में बता दिया था कि आपका ओटीआर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आयु सीमा क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तथा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन करें। तो साथियों, हम बताने वाले हैं आपका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा और ऑनलाइन कैसे करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए आज लखनऊ की खबर से ही शुरू करते हैं। तो साथियों, यूपी दरोगा के 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। लखनऊ दरोगा के 4,543 पदों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इसमें उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पीएसी प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क जमा करने तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर रखी गई है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है। 11 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है, निर्धारित की गई है। जमा शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 13 सितंबर की गई है। अगर आप ऑनलाइन करने में कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा आपको यानी 13 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट यहाँ से 11 सितंबर के बाद 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, यानी 13 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें जनरल का यहाँ से बता देते हैं आपको, जनरल का 21 से 28 प्लस 3 वर्ष निर्धारित की गई है और ओबीसी, एससी तथा एसटी के लिए ये सभी के लिए 8 वर्ष की छूट निर्धारित है, छूट दी गई है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। हालांकि यहाँ से देखते हैं, हालांकि यह अपवाद स्वरूप होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 42 यानी एसआई के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 4,242 तथा पीएसी के प्लाटून कमांडर के 135 पद और विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के 60 और बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पद पर सीधी भर्ती की जानी है। आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन निर्धारित है, अनिवार्य है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका ओटीआर क्या है। यही है आपका ओटीआर, जिसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका निर्धारित की गई है। मतलब आपको ये अनिवार्य है, आपको ये करना ही होगा। ठीक है, तभी आपका ऑनलाइन होगा। ठीक, इसमें अभी तक 3.50 यानी 3.5 लाख कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ऑनलाइन जब स्टार्ट हो गया है तो अभी भी जारी है। पहले से वैकेंसी जब नहीं आया था तो अभी समझिए कि 3.5 लाख कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। अब फिर भी चालू हो रहा है, तो देखिए कितना तक रजिस्ट्रेशन जाएगा, कितना फॉर्म गिरता है। तो चलिए इसके अगला पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट समझते हैं।
यहाँ से देखिए, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो हमने बता दिया था कि ये जनरल के लिए 3 वर्ष। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आपको यानी 28 से 3 वर्ष आपको छूट मिल रहा है, जिसमें आप यानी 31 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। आपको हेल्प नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, आप यहाँ से किसी भी सहायता के लिए पूछ सकते हैं। आधारित केवाईसी होगी, ये एग्ज़ाम के टाइम होगा आपका, यह ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं होगा, ये एग्ज़ाम के टाइम होगा। यहाँ से देखते हैं, सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक के दौरान फोटो, यानी अब आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप परीक्षा जब देते समय में आपको ये बायोमेट्रिक, आधार बायोमेट्रिक वहीं पे हो जाएगा और फोटो भी वहीं पे खींचेगा, तथा फिंगरप्रिंट और आइरिस होगा। आइरिस मतलब आपका आँख की स्कैन की जाएगी परीक्षा के दौरान। अगर आप जब परीक्षा दे रहे होंगे उसी समय आपका फिंगरप्रिंट, जो आपका दाहिने या बाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा, और आइरिस आपकी आँख का स्कैन किया जाएगा, तथा आधारित केवाईसी की जाएगी। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की लाइव फ़ोटो ली जाएगी। जब आप फोटो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आपका पहले से पड़ा हुआ फ़ोटो नहीं लगेगा, आपको लाइव फ़ोटो उसी समय देना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो साथियों चलिए अब आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपका क्वालिफ़िकेशन में आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अगर रही बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट अपने अगर आपने 2-3 वर्ष पहले अगर आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आपके पास एक मिला होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसमें लगा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। जिसके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट ही अप्लाई कीजिए, और अब इसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि अगर पास जैसे कि मिल जाएगा आपका प्रोविजनल है तो प्रोविजनल डाल दीजिए, अगर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट ही डालिएगा, ठीक है। और अब चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन इस साल होगा, इस साल आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो बस, और एग्ज़ाम भी आप ध्यान दीजिए, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। तो साथियों क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमने बता दिया और OTR के बारे में बता दिया, आयु सीमा जो है बता दिया। अब रही बात एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये रहा कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा इस साल। और वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।